औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद दानियल हसन। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आज मैं जो अपना ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ UC6 से। UC6 के अंदर मेरा ये ऑफिस भी है, मेरा ये स्टूडियो भी है और यहाँ पे मैंने किसी से रिलेटेड एक शख्सियत को दावत दी है आज, जो अपने बिजी शेड्यूल में से वो अपना टाइम निकाल के आए। आज हमने इनसे बात करनी है। मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप इलाके सतह पे जो काम हो रहा है उस पर भी बात करें, तो उसी हवाले से आज मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है उमर दुरानी साहब को। कैसे उमर भाई? खैरियत से उमर भाई? अच्छा, आज हम उमर साहब से इस पे बात करेंगे जो इलाके के सैवरेज के मसले हैं, सफाई के मसले हैं और जो गलियां हमारी टूटी हुई हैं, जो हमारे नाले बह रहे हैं, गटर बह रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हमारे UC6 का सबसे बड़ा मसला पानी। इन सारी चीज़ों पे आज मैं उमर भाई से बात करूंगा और ये जो चीज़ आप चाहते हैं कि उमर भाई की ग्रो हो, आज हम इनकी ज़बानी सुनते हैं कि ये उस मसले का हल हमें क्या दे रहे हैं और जो मसले मसाइल हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं। क्या सबसे पहले तो उमर भाई मैं आपके बारे में कुछ पहले थोड़ा बहुत जानना चाहूँगा। उमर भाई आप मुझे ये बताएं कि आप एक सियासी पार्टी के अभी हिस्सा हैं और उसके साथ साथ आप UC6 के जो है वाइस चेयरमैन भी हैं, तो आप क्यों आपने अपना ये सियासी सफर और समाजी सफर शुरू किया? बहुत मेरा सियासी और समाजी सफर मतलब सियासत में आने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि इलाके के मसाइल को देखते हुए आए दिन, क्योंकि मैं भी तकलीफ में रहता था, क्योंकि मेरी पैदाइश यहीं की है, छोटी मार्केट की SSB की, और मैं पैदा यहीं हुआ, बड़ा यहीं हुआ। इलाके के मसले मसाइल देखकर लोगों पे, मतलब आप खुद देखते होंगे जब आप इस एरिया से बिलोंग करते हैं तो एरिया के अंदर देखते होंगे, मतलब एक बंदा उठा जाता है कि यार मतलब एक जो लोग स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहे होते हैं और खेल रहा होता है, बड़ा फर्क होता है ऑडियंस में और खिलाड़ी में बड़ा फर्क होता है। ऑडियंस बैठ के बोल रही होती छक्का मार देता, चौका मार देता। तो ये चीज मुझ में थी कि यार मतलब मैं बैठ के बातें तो कर रहा हूँ, मैं उतर के भी तो देखूँ आखिर है क्या चीज। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका जब आप उतरे फील्ड में? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आई, बहुत सारी रियलिटीज पता चली, क्योंकि जब तक आप ऑपरेशनल वर्क के अंदर नहीं होते तो आपको पता नहीं चलता। इसके लिए एक मिसाल आपके लिए फिट बैठती है ना कि वो कबर का हाल मुर्दा ही जानता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि बहुत बैड एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। ठीक। अच्छा मैं भाई, अगर आप माशाल्लाह से बकौल आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, तो आपने अपनी पुरानी सियासी जमात क्यों छोड़ दी? पुरानी सियासी जमात मैंने की थी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं 2023 के अंदर जब ये बल्दियाती इलेक्शन हुए थे तो मैंने जमात इस्लामी की तरफ से वाइस चेयरमैन के इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं जीता भी था। 2023 के बाद 2024 के लास्ट में बाई इलेक्शन होता है 14 नवंबर में, इसके अंदर मैंने रिजाइन किया था जमात इस्लामी से। जब भी तो हम लोग टेंशन है कि हार के अगर कोई छोड़ता है तो वो समझ में आता है, आपने जीत के छोड़ दी। मैं जीता हूँ और जीत के अल्हम्दुलिल्लाह जो वर्किंग मुझे करनी थी मैंने वो बहुत की। लेकिन जब एक जगह से आपको कोई चीज वसूल ना होगी, ठीक है, आप स्ट्रगल तो कर रहे हो लेकिन आपको सिर्फ जो है ना वो टोपी ड्रामे मिल रहे हो, तो आप क्या करोगे? जिस पर मैं आपको बहुत सारी चीजें हैं मेरी UC के अंदर, अगर आप जाएंगे तो मेरी जमात इस्लामी के लेटर हेड के ऊपर भी बहुत सारी चीजें मैंने काम की। जाने की जरूरत नहीं, मैं आपकी UC में रहता हूँ, समझ रहे हैं, मतलब मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ जिस पर आज तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। मुझे मेरी सबसे बड़ी छोड़ने की वजह ये है कि देखिए जब आप आवाम के पास कोई चीज उनके वादा करते हो ना तो आपको डिलीवर करना चाहिए, ठीक है, पूरा नहीं, कम से कम 50% 60% तो डिलीवर करें। 2 साल में मुझे कितने लोगों की बेदावेरी बांधा है ना मेरी बातें इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। आप पब्लिक के अंदर जब आप जाते हो ना अपने आप को प्रेजेंट करते हो तो उस टाइम सिचुएशन बड़ी डिफरेंट होती है, और जब आप उसी पब्लिक ने आपको जब इलेक्ट कर लिया और आपके हाथ में कुछ नहीं है और आप वापस पब्लिक आपकी रिहाइश यही है, आप पैदा यही हो और अपने एरिया के अंदर बैठे हुए हो, आप किसको नहीं लगते ना। ऐसी बात नहीं है मैं UC6 के अंदर जीता हूँ और मैं नाकामात में रह रहा हूँ, मैंने आना ही नहीं है। हमारा सब जानते हैं, आपका घर जानते हैं, आपको सब बचपन से देख रहे हैं, कोई भी आगे आपका गेट बजा के आपको गेट बजाने की बात नहीं, मुझे रात में 3-3 बजे भी दरवाजे बजे। अच्छा, ठीक है। अब जब मैं इन चीज़ों से उठा गया ना कि फैमिली को कोई गालियाँ नहीं सुनवा सकता, लेकिन मेरी फैमिली एक इज्जतदार फैमिली है, मतलब मेरे घराने का एक नाम है छोटी मार्केट SSB के अंदर। आप किसी से भी पूछ लेंगे यार कि दुरानी साहब के घर जाना है वो आपको वैसे ही पहुँचा देंगे। समझ रहे हैं, मेरे ताया जिनकी मैं बात कर रहा हूँ दुरानी साहब की, वो जमात इस्लामी के पहले BD मेंबर थे आगे। अच्छा, समझ रहे हैं, पहले BD मेंबर इस एरिया के लाडी 37B के वो थे। इस एरिया के अंदर जमात इस्लामी की बुनियाद उन्होंने रखी। ये जो अब नए नए आने वाले लोग हैं इनको कुछ भी नहीं पता। एक मुट्ठी भर आटा स्कीम स्टार्ट की थी उस जमाने के अंदर, मैं तो पूरी अपनी फैमिली से बिलोंग करता जानता हूँ। मतलब आपकी हिस्ट्री तो आपको अपने घर से एक लेगेसी मिल गई थी। मेरा अपना सगा भाई इस्लामी जमीयत तुलबा का नाज़िम रह चुका है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, समझ रहे हैं, तो जो चीज़ मैं देखता था अब वो चीज़ बहुत डिफरेंट है। समझ रहे हैं, तो मेरी उतारने की और मेरी छोड़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जब मैं कोई चीज़ डिलीवर नहीं कर सकता तो मेरा उस चीज़ पे बैठने का भी हक नहीं है। मतलब आप ये बोले, आपका मैं जो मतलब समझा हूँ सारी बातों का कि मतलब आप डमी तौर पर कोई काम नहीं करना चाह रहे थे, आप इख्तियारात के साथ सारे काम करना चाह रहे थे। अभी देखिए ना वाइस चेयरमैन के पास कोई इख्तियार नहीं। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं आपको उसी पर आ रहा हूँ, वाइस चेयरमैन के पास कोई इख्तियार नहीं है UC का। इख्तियार सारे चेयरमैन के पास होते हैं, चेक्स पे साइन करना, ठीक है, फाइल्स बनाना, ये सारी चीज़ें करना ये जो है वो चेयरमैन का काम होता है। हाँ, वो चेयरमैन मुशावरा जरूर करता वाइस चेयरमैन से, क्योंकि वो नहीं होनी थी।
फिर मैंने इसको रिजाइन किया, ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चूज किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही मुझे टिकट दिया मेरी ही सीट पर वापस। और अल्हम्दुलिल्लाह 14 नवंबर के बाई इलेक्शन में मैं अपने ही से ज्यादा वोटों से जीता। मतलब जिस सीट को आपने खाली किया उस सीट को आपने पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से दोबारा विन किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, मेरे मद्दे मुकाबिल थे लोग, लेकिन तो जमात ने खड़ा किया होगा ये ना, आपके ऑब्वियसली बात है, जमात इस्लामी ने तो वो काम कर दिया जो वो करने को तैयार ही नहीं थी वाइस चेयरमैन के इलेक्शन में। खैर उस पर भी हमने कुछ नहीं बोला, क्योंकि सरकारी मशीनरी इलेक्शन में बनाना भी यूज नहीं कर सकते, जो जमात इस्लामी यूज कर रही थी। खैर छोड़े, तो आपने उसकी कंप्लेन नहीं करी इलेक्शन कमीशन? थोड़ा जिसकी जितनी बसीरत सियासत सोच है ना, वो उस पर उतना ही काम करता है। चल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आने के बाद इस एरिया के अंदर वाइस चेयरमैन की हैसियत से मैं अभी तक सेवरेज क्रिश्चियन कॉलोनी के अंदर, पैरिस स्कूल के अंदर, हैदराबाद ना खुरमाबाद 37B, ठीक है, यहाँ पर अभी करंट भी मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 16 नंबर गली में चल रहा है 37B, एक सुनहरी मस्जिद पे चल रहा है, और एक ख्वाजा गरीब नवाज वाले की छोटी मार्केट में मेरी सेवरेज की लाइन डल रही है। कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताबन से डल रही है, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन को लाइन डाल रहा है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब के अप्रूवल से ये जल्दी, ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने अपने वाइस चेयरमैन को सारी चीजें प्रोवाइड करी, जिसके बाद उसका इख्तियार नहीं है। वो किसके काम हो रहे हैं? आवाम के। मेरे अपना घर का काम तो नहीं हो रहा। 16 नंबर गली में मेरा घर नहीं है, छोटी मार्केट में अपना ख्वाजा गरीब नवाज वाले में मेरा घर नहीं है। सुनहरी मस्जिद में भी एक बड़ी 15 इंच की लाइट डैमेज हो गई थी, जिससे पूरी आबादी भुट्टो नगर से लेकर छोटी मार्केट की पूरी आबादी बाहर आ गई सीवरेज। इतना बड़ा मसला था वो, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा 2 सेक्शन उसके डाल के उसको कंप्लीट किया। अच्छा उमर भाई, आपको लगता है कि आपने जो मुझे 3, 4, 5 काम गिनाए हैं ये इनफ है? जो लाडी की जिस तरह की आबादी है और यूसी 6 की, मेरा सबसे गुंजान आबादी वाली यूसी है ये आपकी, और आपने मुझे ये बात बताई। अब तो हम माशाल्लाह से बात तैयार भी हो गए, क्योंकि आप पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पर है और पीपल्स पार्टी जो है उसको आपको उसने बात तैयार भी कर दिया। लेकिन ये सारी चीजें दिख क्यों नहीं रही? मतलब एक जामिया शक्ल के अंदर नहीं दिख रही कि यार ये हो रहा है, ठीक है? या आप भी वही जो हमारी पिछले 30-40 सालों से, क्योंकि मैं भी लाडी का रिहायशी हूँ, इसी एरिया में रहा हूँ, जैसे आपकी पैदाइश यहीं की मेरी भी यहीं की, या हम भी वही छोटी छोटी काम करेंगे और उस पर झंडे लगाएंगे और बोलेंगे वेरी गुड हो गया वो। सर आपकी बात को काट रहा हूँ, देखिए झंडे की सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, ठीक है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो काम करवाने ना, आज भी छोटी मार्केट के अंदर चले जाए, ख्वाजा गरीब नवाज वाले की सुनहरी मस्जिद, जिन साइट्स पे मैंने आपके नाम गिनवाए, वहाँ चले जाए, वो आपको ये बोलेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करवाए, ठीक है? इन फ्यूचर में आपको बताता हूँ, पेपर ब्लॉक्स का काम मेरा गया हुआ है, वो अभी इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर वो पेपर ब्लॉक्स का वो कहाँ होंगे? पूरी 37B, ठीक है, ये सारी जगह जितनी हमारी, मतलब 37B और 37B वाले नोट कर लेंगे आपकी ये बात? जी जी, अच्छा, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब से इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश है कि रमजानों से पहले, तो अभी बस 4-5 दिन रह गए, मतलब 8-7 दिन रह गए, उससे पहले मेरी पानी की लाइनें डलना शुरू होती हैं, जिससे आपकी 37 एरिया 37B, आपका खुर्रमाबाद 37D, ठीक है, अल्लाह आपका भला करे, हमारा ये जामनगर, ठीक है, इसके ऊपर हम नए कनेक्शन डाल रहे हैं, नई लाइन डाल रहे हैं, जिससे पानी की जो शॉर्टेज है वो पूरी होगी। अच्छा, अब हम लाइन भी वो डाल रहे हैं कि जो, मैं आपको किस तरीके से समझाऊं कि भाई इतना आसान समझाने और व्यूअर्स को समझ कि हम, हमारी जो लाइनें डेड कर दी गई थी, अच्छा, जो लाइनें सालों से डेड थी, मैं उस अल्लाह पाक का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तवस्सुस से इंशाल्लाह ताला वो डेड लाइन्स हम उसको स्टार्ट करेंगे, जिससे पानी की जो किल्लत के अंदर इजाफा हो रहा था, इंशाल्लाह ताला आपके कुछ दिनों के बाद वो चीजें आपको नजर आना कम बल्कि खत्म ही हो जाएंगी। मतलब यूसी 6 के अवाम को पानी का जो मसला था उसमें कुछ हद तक कमी आ जाएगी, कुछ हद तक नहीं, ज्यादा मैक्सिमम कमी आ जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो आपसे कुछ ही 3 से 4 दिन के अंदर मेरा वो काम स्टार्ट हो जाएगा। और जो है मैं आप सबको मधु भी करूंगा, आप लोग खुद भी देखिएगा कि वो लाइन मैं कहाँ से ले रहा हूँ, कौन सी डेडलाइंस खोल रहा हूँ, कौन सी सारी चीजें वो आपके आंखों के सामने होगी ना, तो आप लोग को ज्यादा बेटर पता चलेगा। अच्छा उमर भाई, अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है, आप मुझे ये बताएं कि हमारी सैलरीज पे और ये कचरा तो आपको पता वो क्लिक वाले, वो सॉलिड क्लिक वाले उठा रहे हैं, लेकिन उनमें मुझे सिर्फ इतना सा एतराज ये है कि उसमें थोड़ी सी आप लोग नजरसानी करें, जो लोग कचरा उठा रहे हैं ना वो अपने जरा बिहेव पे ख्याल करें, क्योंकि वो जिस तरह से कचरा उठाने के लिए लोगों के गेट बजा रही है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो बहुत बुरा है और ये किसी दिन बहुत बड़ी लड़ाई का और किसी नुकसान का सबब बनेगा। अभी हाईलाइट करेगी, हमारे हम तक आएंगी तो हम उसको आगे तक पहुंचाएंगे ना। जी बिल्कुल। अच्छा, मेरा जो मेन आपसे सवाल था ना वो ये है कि सर आपके यूसी के अंदर गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, डिस्पेंसरीज भी हैं, तो आप इनकी बेहतरी के लिए आपके पास कोई प्लान है या कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो गवर्नमेंट स्कूल हैं और जो डिस्पेंसरीज हैं उन लोगों को बेहतरी है? देखिए गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बेहतरी के अंदर आप अभी हमारे हाई स्कूल चले जाए, वहाँ पर जाके अंदर आप देखिए, वहाँ पर सिंध गवर्नमेंट के ताउन से जो चीज़ें हैं, इंशाल्लाह ताला मेरा तो अभी प्रोग्राम ये है कि ये अभी हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है इसके अंदर हम जो आपने आजकल देखा होगा AI से रिलेटेड कोर्सेज हो रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज हो रहे हैं,
तो मेरा मैं इस पे बहुत तेजी से आपके जो कुरंगी के वो है ना चेयरमैन, टाउन चेयरमैन नईम शेख साहब, उनसे भी मेरा एक ब्रॉडकास्ट हो चुका है, तो उन्होंने कुरंगी के अंदर एक आईटी लैब बनाई है। जी। और हम ये लांडी में क्यों नहीं सुन रहे? सर मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मेरा उस पर बहुत जो है उस पर काम चल रहा है कि मैं किसी एक स्कूल के अंदर जो है ना हमारी बच्चे और बच्चियों के लिए जो हमारी नई जनरेशन है उनके लिए ये डिजिटल मार्केटिंग और IT से रिलेटेड जितने कोर्सेज हैं वो स्टार्ट कर सकूँ, ताकि यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ जो है ना सिर्फ हो सकें। आने वाले वक्त के अंदर आपको पता है कि दौर डिजिटल का है, तो इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है कि इस टेन्योर के अंदर ही जो है ना मैं इसको किसी न किसी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो है ना वो ऑन करवा दिया। चलें मोए भाई, आपको मैं एक ऑफर कर रहा हूँ अपने पास से। बेसिकली आपको पता है मेरा ताल्लुक एजुकेशन से, और मेरा जो एजुकेशन से ताल्लुक है और मेरी जो अपनी क्वालिफिकेशन है वो कंप्यूटर की, बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर में। आप IT लैब स्टार्ट करें, मैं अपनी सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। आप मुझे जब मैं आपसे एक कॉल की दूरी पे हूँ, आप मुझे जब बुलाएंगे, आपको मेरा जितना टाइम चाहिए, हम UC6 के बच्चों के लिए जो मुझे आता है एज अ टीचर वो मैं उनको फ्री सर्व करने के लिए आपके लिए तैयार, ताकि मैं चाहता हूँ कि UC6 के बच्चे जो है वो यहाँ के IT, लेकिन IT लैब उनकी फिर हाई टेक हो, जैसे मैंने कुरंगी में देखी। देखिए ना, क्योंकि मैं कुरंगी विजिट कर चुका हूँ, बड़ा मुतासिर हुआ था उनकी उस IT लैब से मैं, कि मतलब अगर बच्चे इस पे पढ़ेंगे तो नो डाउट बहुत अच्छा होगा। और ये दूसरी सर मैं आपसे एक और आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि हम कब तक आवाम को ये बात कह लेंगे वो ट्रक की बत्ती के पीछे हम लगे रहेंगे, क्योंकि आप अभी ऐसा UC चेयरमैन बनके नहीं सोचे सर। मेरी सवाल कि हमें हमेशा एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है कि यार बस ये कर लो, ये टर्नओवर खत्म हो जाएगा तो अब ये बेहतर हो जाएगा, लेकिन वो बेहतरी कहीं फिजिकली तौर पर कहीं आंखों पे नजर नहीं आ रही है। ठीक है ना, अगर कहीं रोड बन भी रहे हैं या कुछ हो रहे हैं तो बहुत मतलब आटे में नमक के बराबर वो चीजें हो रही हैं। क्या आप लोग को इतना कम फंड मिलता है कि आप लोग को सिर्फ 2 या 4 प्रोजेक्ट में पूरा हो जाता है? देखिए जहाँ तक मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे तो फंड ही नहीं मिलता ना, वैसे मैं वाइस चेयरमैन हूँ, ठीक है। OZT महीने की, हर महीने की OZT जो है वो UC और टाउन के अकाउंट में हर महीने आ रही है। अच्छा, ठीक है, वो कोई ऊपर नीचे भी हो जाए ना, अब तो वो भी खत्म नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा लाख रुपए महीना और मुर्तजाबाद साहब ने उसके अंदर एडिशन कर दिया, पहले 12 लाख रुपए आते थे, अब 13 लाख रुपए आते हैं एक UC एक UC को, मतलब 13 लाख रुपए महीना आ रहा है। 13 लाख रुपए महीना आता है। अच्छा, वो यहाँ की UC चेयरमैन के पास आ रहा है, डायरेक्ट आता है या डायरेक्ट आता है, जो उसके साइन पे रिलीज हो? बिल्कुल ऐसे और UC चेयरमैन यकीनन वो किसी और जमात को जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है, ठीक है। तो अब मैं जहाँ तक अपनी बात करता हूँ कि मैं आपको दिखाने के लिए भी तैयार हूँ कि मैं इन रोड्स के ऊपर, पेपर ब्लॉक्स के ऊपर कितनी वर्किंग कर रहा हूँ, लेटर भी आपको शो कराने के लिए तैयार हूँ, मेरे लेटर साइन होकर कहाँ रखे हुए, ठीक है। और मेरी जो अपनी पर्सनल उस पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है मेरी अभी 2 पीसीज जो है वो तैयार होने के लिए गई हुई है, जिसके ऊपर मेरा एक पानी की, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये PC जो है व्यूअर्स के लिए जरा आसान करें, PC कैसी होती है? PC एक समझ लें कि ADB का एक फंड होता है कि जिस तरीके से हमने उसको ADB में डालना होता है और वो फंड जो है ना प्रोजेक्ट के हवाले से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता मतलब है। PC आप मैं उसको इस तरह से डिस्क्राइब कर दूं कि किसी भी चीज का एक प्रोजेक्ट का एक प्रपोजल होता है कि कैसे बनाया जाएगा, उसको आप PC कहते हैं जी। तो उसमें कितनी लागत आएगी, कैसे बनेगा, ये सारी डिटेल्स होगी, ठीक है। वो डिटेल मेरी इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीक के अंदर वो मेरी दोनों पीसीज रेडी हो जाएंगी और वो फिर अप्रूवल के लिए चली जाएगी ADB स्कीम्स के अंदर होगी, उस हवाले से जो है ना फिर जैसी वो अप्रूव होकर आती है तो आपको एक भरपूर जो वर्किंग है ना इस UC6 के अंदर वो आपको भरपूर तेजी से वर्किंग जो है ना फिर इंशाल्लाह ताला आपको दिखेगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी स्पीड से काम करवा रही है। थैंक यू वेरी मच उमर भाई, आपका कीमती वक्त देने के लिए। मैं अपने व्यूअर्स के से बस यही बात कहूंगा कि इस सीट पे आने के बाद चाहे वो वाइस चेयरमैन हो चाहे वो चेयरमैन हो, वो बड़ा हौसला चाहिए होता है कि वो पब्लिकली आके अपने आप को पेश कर रहे हैं और आप उससे सवाल पूछ सकें और अपनी वो चीजें जो गिनवा रहे हैं उसको वो रिकग्नाइज कर रहे हैं। आज जो भी उमर भाई ने चीजें बोली हैं उसका जो वेरिफिकेशन है वो लोग आप लोग खुद करेंगे, लेकिन ये इसमें इस बात पे इनको मैं अप्रिशिएट करूंगा कि जीत कर अपनी एक सीट छोड़ना और फिर वापस उस सीट से लड़ना और फिर आवाम के लिए काम करना, ठीक है। अगर ठीक है कई कोताहियां भी हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ वो दूर होंगी। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि UC चेयरमैन उसी इलाके का है जो शायद बहुत ही कम होता आया था और जो आते भी थे वो शायद वो हमें फिर मिलते ही थे UC चेयरमैन होने के बाद। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपने कीमती वक्त देने के लिए। ऐसी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखें।